Hello everyone, this is Sandeep Bose, motivation speaker, communication trainer once again. Today I am going to share a tip with you all which will help you to improve your communication, to improve your focus, everything. If you want to achieve anything in your life, this tip will help you and everyone. This is a scientifically proven and research theory or a tip which I am going to share with you. मैं हिंदी में भी बात करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये समझ में आए। आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्रेन है ये दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है, ह्यूमन ब्रेन। इसका जो पावर है इसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है कि कितना पावरफुल है हमारा ब्रेन, ठीक है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन सा है? जो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सामने का हिस्सा है ये है कॉन्शियस माइंड, और ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो हम लोग जब कुछ चीज़ें सोचते हैं, फील करते हैं, ये कौन करता है? ये कॉन्शियस माइंड करता है। और अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है? अनकॉन्शियस माइंड जो पुरानी चीज़ें हैं उनको याद दिलाता है हमें। हम जब सपने देखते हैं, रात को जब सोते हैं, हमारा जो हार्ट बीट रहता है, हमारा जो इनहेल एक्सेल रहता है प्रोसेस, हमारे शरीर में जो बाल उगते हैं, सर के बाल, बॉडी में जो भी बाल है वो उगते हैं, तो ये जो प्रोसेस जो रहता है, बॉडी का रिकवरी का प्रोसेस जो चलता रहता है, इसको कौन टेक केयर करता है? सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड क्या करता है? हम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फीलिंग हो रहा है, मच्छर काट रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये कॉन्शियस माइंड करता है। तो लाइफ में अगर कुछ आपको करना है अचीव, या आपको इंग्लिश सीखना है, आपको फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना है, तो एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा खुद को कहीं पर कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप या जो कोई भी वो ये कर रहा है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको वो सोचना पड़ेगा, अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो वो सोचना पड़ेगा, अगर आपको घर खरीदना है वो सोचना पड़ेगा, अगर आपको जॉब चाहिए वो सोचना पड़ेगा। जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, मिशन है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू सी दैट। सिंस दिस इज़ अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, बेटर इंग्लिश देन मोस्ट ऑफ द पीपल, बेटर देन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स ऑफ ऑल टाइम। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। जब ये चीज़ आप सोचोगे, आपका जो कॉन्शियस माइंड है इसको आप बताओगे, ये क्या करेगा? ये सब कॉन्शियस माइंड को वो चीज़ बताएगा। सब कॉन्शियस माइंड के पास उतना, उसको क्या बोलते हैं, अगर उतना बुद्धि नहीं है कि वो समझ जाए कि ये सच में है या नहीं, तो उसको लगेगा कि इसने बोला है ये करेगा तो मतलब करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ा बुद्धू है, उसको समझ में नहीं आता। उसको कॉन्शियस माइंड जो उसको बताता है वो सिर्फ उसको सुनता है। तो अगर कॉन्शियस माइंड ने उसको बताया कि मुझको इंग्लिश सीखना है, तो वो बोलेगा हाँ सीखेंगे, क्या बड़ी बात है। तो आप खुद को बोलो कि मुझको स्पीकर बनना है, मुझको फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना है, ठीक है, मुझको कुछ भी हासिल करना है लाइफ में, मुझको जॉब चाहिए, इंटरव्यू क्रैक करना है, कुछ भी करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, कॉन्शियस माइंड को बोलो तो वो सब कॉन्शियस माइंड को बताएगा। जब सब कॉन्शियस माइंड को वो चीज़ बताएगा, सब कॉन्शियस माइंड सोचेगा कि ये सच में करेगा, दिस इज़ द रियलिटी। आपको विजुअलाइज करना है, देखना है खुद को कि हाँ आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो सब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे वो सोचने लगेगा, बोलेगा हाँ ये तो करेगा ही। तो 50% काम वहीं पर हो जाता है। बाकी का जो 50% काम है, यानी कि ग्रामर इम्प्रूव करना, लिसनिंग जितना भी हो सके सुनना, बात करना, प्रैक्टिस करना, किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ आपको करना है। 50% काम आपने कर दिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड 50% काम कर देगा आपके लिए।
बाकी का जो 50% काम है वो आपको करना है। वो कोई नहीं करा सकता, कोई भी कोच, मेंटर, यूट्यूब, गूगल कोई नहीं करा सकता। वो 50% आपको खुद को करना है, ठीक है ना। और बाकी का 50% आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा, पीछे वाला हिस्सा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम हो करता है। जब आप उसको बता दोगे कि आप ये करने वाले हो और आप ये अचीव करने वाले हो, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे कराएगा जो आपको करने से आप वो जो गोल है आपका वो आप अचीव कर पाओगे। अभी अगर आप सोचोगे कि ये मुझे करने को बोल रहा है, ये करना चाहिए, तब अगर आप डर जाते हो, अगर आप पीछे हट जाते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, नेगेटिव थिंकिंग करते हो, तब आप वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको बोलेगा वो जब आप करोगे, तब दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं है ऐसा जो कि आप अचीव ना कर पाओ। इंग्लिश बोलना एक छोटा एग्जाम्पल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये करो, प्रैक्टिस करो, विजुअलाइज करो कि आप खुद को फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए देख रहे हो, ठीक है ना। तो तभी आप 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। सो ये था टिप मेरा। जितना हो सके आप शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। और सुरक्षित रहिए। एक ख़राब समय चल रहा है हम सभी के साथ, तो अपने आप को संभाल के रखिए, घर वालों को संभाल के रखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और रिलैक्स रहिए, पैनिक मत कीजिए, खुश रहिए, और बस एंजॉय कीजिए लाइफ। थैंक यू।